Hare Krishna, welcome to the Deccan Traders market analysis for 21st of August. So निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हाउ डू आई डिफाइन मार्केट्स डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्राडे लेवल्स. सो जैसे आप देख सकते हैं ये निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स होंगे. सो निफ्टी अगर यहाँ कहीं फ्लैट खुलकर सीधा नीचे यहाँ ब्रेक डाउन दे रहा है, सो ये जो बायर्स यहाँ थे यानी इस बायर्स के यहाँ एसएल हो जाएंगे. जैसे ही यहाँ एसएल हो जाएंगे तो ये जोन में फ्रेश बायर्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे. सो जब यहाँ एसएल हो जाएगा, यहाँ से मार्केट जब ये लेवल से टर्न अराउंड होकर सपोर्ट लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंट देखने को मिल सकता है, रेजिस्टेंस तक भी जा सकता है, बट फर्स्ट स्टॉप ओवर ये लेवल होंगे. सो सेलिंग यहाँ फर्स्ट में सेलिंग होकर यहाँ बायर्स को फेल करेगा, तो यहाँ से जब मार्केट पलटेगा एसएल ले लेगा तो अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा. बट अगर डायरेक्टली ब्रेक डाउन मिल रहा है सपोर्ट लेवल के नीचे या फिर ये लेवल के नीचे, तो इस सपोर्ट लेवल के पास अगर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, सेलर्स एक्यूमुलेट हो गए, और या फिर ये सपोर्ट लेवल के नीचे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, बायर को फेल कर रहा है, तो यहाँ से हमें डाउन साइड सेलिंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है. 19,200 तक कंपलसरी ब्यूटीफुल जब ये सपोर्ट लेवल के नीचे या फिर ये लेवल के नीचे सस्टेन करेगा, रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा, ब्रेकडाउन देकर बायर को फिल करेगा, तो यहाँ 19,200 तक सेलिंग देखने को मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग. बट अगर ये 19,200 को बहुत लूजली देखना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल. यहाँ जब ये कंपलसरी टोटल ब्रेकडाउन दे रहा है और बायर के नीचे जा रहा है, तब ही इसके नीचे सेलिंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है. नीचे की तरफ लेवल्स क्या होंगे, 19,150 एंड 19,100. सो 19,200 वुड बी अल्टीमेट सपोर्ट. तो यहाँ बायर्स रहेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. सो इसके नीचे ब्रेक डाउन देना होगा. यहाँ जब ये ब्रेक डाउन देगा सेलिंग कंटिन्यूएशन यहाँ तक मिलेगा. बट अगर 19,200 को ब्रेक डाउन ना देकर नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं दे रहा है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, बायर्स एक्यूमुलेट हो गए, तो 19,200 के ऊपर हमें यहाँ रिवर्सल देखने को मिल सकता है, अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है सपोर्ट लेवल तक. सो ये जो डाउन साइड हुआ था यहाँ तक तो सेलिंग देखने को मिलेगा, लेकिन जब यहाँ कंसोलिडेट होगा 19,200 के ऊपर तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा. बट अगर ब्रेक डाउन देकर बायर को फेल कर नीचे जा रहा है तो 19,150 लेवल है एंड 19,100 का एक लेवल है. सो ऐसे तो होगा. बट अगर सेलिंग कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है, सो जैसे ये जो सेलिंग आया था इसका सेलिंग कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है या फिर गैप अप खुलकर सीधा नीचे आ रहा है और यहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो यहाँ से हमें अपर साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा. सो ऐसे रेजिस्टेंस तक हमें अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है. ये जब ये यहाँ जो सेलिंग हुआ था यहाँ के सेलर्स को ये फेल कर देगा, और यहाँ एक लेवल डाल लीजिए अप्रॉक्सीमेट 19,420. सो जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी सस्टेन करेगा तो यहाँ तक एक ट्रेंडिंग बाइंग मोमेंट देखने को मिल सकता है हमें. सो अगर व्हाट इफ यहाँ गैप अप खुलकर सीधा रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ जब सपोर्ट बिल्डअप करेगा सेलर के ऊपर सस्टेन करेगा, तो वन साइड ब्यूटीफुल 19,500 एंड ये लेवल्स तक हमें ब्यूटीफुल सा बाइंग मोमेंट देखने को मिल सकता है अपर साइड. सो ऐसे तो निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे. बैंक निफ्टी के लिए ये है इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स. सो बैंक निफ्टी ने बहुत कंसोलिडेटेड रेंज में रहा है. सो ऐसे रेंज में हमें क्या करना है, सो ये जो लास्ट सेलिंग आया था ये भी बहुत ही कंसोलिडेटेड सेलिंग है. तो अगर इस सेलिंग यहाँ जो सेलर्स बैठे हैं इस सेलर्स के
फेल कर कर ब्रेकआउट देकर जब ये सस्टेन करेगा तो यहाँ से हमें अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है ये लेवल तक। अगर ये बाइंग कंटिन्यूशन होगा तो ऊपर की तरफ ये लेवल है, यहाँ तक ब्यूटीफुल सा वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ 44,000 का लेवल भी है। सो यहाँ जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रहा है हमें ध्यान से देखना होगा। अगर ये 44,000 के पास ऐसे रेंज में रहकर, यानी एक छोटा सा नैरो रेंज बनाकर टोटल ऐसा मार्केट रुका हुआ है तो हमें देखना होगा, क्योंकि कहीं ये फेक ब्रेकआउट ना हो जाए। जब तक ये सेलर के ऊपर एंड 44,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक 44,200 एंड 44,100 के लेवल तक नहीं जाएगा। सो इसलिए ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। सो क्लोजली देखना पड़ेगा कि ये कब सेलर के ऊपर सस्टेन करेगा, सपोर्ट बिल्डअप करेगा, वरना ये जो ये ब्रेकआउट मिला है यहाँ सीधा ब्रेकडाउन मिल जाएगा। जैसे ही ये एक नैरो रेंज बनाएगा सो सीधा ब्रेकडाउन मिलकर रेजिस्टेंस के नीचे जब ये रेजिस्टेंस फॉर्मेशन बनाएगा तो यहाँ से हमें ये लेवल्स तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। एंड डायरेक्टली यहाँ से ही हमें अगर इस लेवल के पास ये जो येलो लेवल्स हैं यहाँ रेसिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ से सपोर्ट लेवल्स तक वन साइड 43,672, यहाँ 43,672 यहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। एंड ये सेलिंग कंटिन्यूशन भी हो सकता है 43,600 तक। यहाँ ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग अगर फ्लैट खुलकर यहाँ इन येलो लेवल्स के पास रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है तो वन साइड 43,600 तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे रहा है सपोर्ट लेवल के नीचे तो इसके नीचे हमें वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है 43,500 तक। ऑल्दो 43,400 तक रूम है एंड 43,500 क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक हम कर सकते हैं, वन साइड सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुल रहा है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा। 43,600 का लेवल है। सो यहाँ से हमें बायर्स देखने को मिल सकते हैं, कंसोलिडेटेड कर कर सपोर्ट बिल्डअप करेगा तो ऊपर की तरफ ये लेवल तक हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर गैप अप खुल रहा है यहाँ कहीं और सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है तो जब ये रिट्रेस करेगा और बायर के नीचे फेल करेगा तो इसके नीचे भी हमें ऐसे यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। ऐसे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर क्विक अपडेट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।